पूरे महीने में हम हिसाब लाएं तो कम से कम 50,000 आदमी एक महीने में यहाँ आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। और उसमें 2 माता पिता भी आगे तक के बिजली पड़गी। उसमें कौन सी बाधा पड़गी इस दास को, मेरे माता पिता यहीं रह रहे हैं, उनकी न्यारी के सेवा करनी पड़गी हमने। तो ये कहने का भाव यो कति अज्ञानी था, ना इसने समाज सुधार का बेरा था, ना इसने कुछ व्यवहार का ज्ञान था। भांग पी कर जो भी शास्त्र, क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता था, क्योंकि बचपन से ब्राह्मण था, इसके घर में पहले से अभ्यास कराया जाता था संस्कृत बोलने का, पढ़ने का, वेदों के को घोटने का। यजुर्वेद को भी इसने पढ़ लिया था 14 साल की उम्र तक। श्याम वेद तो बचपन से ही पढ़ाए जाते थे, और भी स्तोत्र घोट रखे थे। बड़ बोला था, न्यू का रंग घने बोलनी है, कहा बूम बड़ा बिक जाकर। तो यो ज्ञान बेच गया और दुनिया को कत्ती बांध गया, क्योंकि उस समय अशिक्षित लोग थे। चंद लोग होते थे जो थोड़ा बहुत अपना अक्षर ज्ञान रखते थे, लेकिन संस्कृत उनके पास भी नहीं होती थी, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण का ही काम था, को अधिकार था। तो न्यो बनी बात। अब देखो भांग पीता था, इसी में इसकी यही वही बुक है समग्र क्रांति के अग्रदूत। इसके प्रश्न नंबर अब 19 पर ले चलते हैं आपको। ये तृतीय लेख है, ये प्रश्न नंबर 16 पे। अब आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 19 पे, ये 21 पे, ये 21 है। ये क्या लिखा है यहां देखिएगा। ये कहते हैं श्रृंगी और श्रृंगी रामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 विक्रमी संवत अगले 5 वर्ष में कानपुर, गया, प्रयाग और मध्यावर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर पहुंचा। यहां देखो, ये फिर लिखा है ये 21 पे। तत्पश्चात फिर जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और अशुद्ध शुद्धि 2, ये 1914 है ना कि 1913 है ना कि 1313, क्योंकि यहाँ ये कंटिन्यूस खुद कह रहा है कि 1912 यहाँ समाप्त हुआ, विक्रमी 1913 में अगले 5 वर्ष में कानपुर आदि में मैं गया। तो यहाँ 19 गलत मिसप्रिंट है। ये 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन अर्थात अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। ओहो, जय हो बंदी छोड़ की, समाज सुधारक की जय हो। फिर पढ़ो, दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता। अब पुण्यात्माओं, इसने कित रोआ। एक किसान जो है, टोटे में वर्षा हुई को ना, अकाल पड़ गया, उसने चक्की राण का काम शुरू कर दिया। पहले हाथ से पीसने वाली आटा चक्की होती थी, और उसको एक लोहे के औजार आते हैं, उसमें टाँके ही मारा करते, वो पाट घिस जाते थे, वो फिर पीसा ना करते आटे को। अब उसने और तो कोई काम पाया ना, 2 थोड़ी सी ले ली, चक्की ठीक करा लो, चक्की ठीक करा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चक्की ठीक कर दे। वो चक्की खोल लिए पाट ने, बोली भाई मैं जल भर लेती हूँ, कुएं पर पानी ले आऊं तो इतना अपनी चक्की डाले। अच्छा ताई जा, मैं तेरा के नाम है? बोला रमलू नाम है मेरा, रमलू। बोला अच्छा भाई।
अब उसने क्या किया, उसने सोची जल्दी जल्दी, अभी शुरुआत तो हुई है, पहले एक बुढ़िया मिल गई तो इस गांव में तो काफी पाओगे। उसने सोची तू जल्दी जल्दी कर दे, इसने फटाफट तैयार। वो जोर जोर से मारा, थोड़ा कि मैं अनजान था, वो कदे राई थी ना, शुरू वाला दिन का काम था। तो उसने वो चाक उसका वो पार्ट फूट गया, वो चक्की का पार्ट फूट गया। पार्ट फूट गया, उसने सोचा बुढ़िया दौड़ नहीं दे, नहीं तेने पैसा दे, नहीं और तेरे 10 और सुनावेगी, तू भाग ले। अब वो सड़दे से ऊपर न उठा, शीघ्रता से ऊपर उठा तो ऊपर घी रखा था, छिक्का ऐसे लटका देते थे ऊपर बांध के, बिल्ली के डरते हैं। उसमें घी रखा था अच्छा 5 किलो पक्का, एक मटके में कच्चे और मिट्टी के, वो सिर का लग गया। वो सिर लगते हैं और वो मटका तले फूटा पड़ गया, वो घी खिंड गया, घी गिर गया नीचे। तो उसने सोचा ये तेरी पिटाई चौके सोगी, रड़ बांध देंगे थाम के। उसने स्पीड से भागना चाहे, आगे से बुढ़िया लेकर आ गई, पानी उसका टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। तो वह माई का जो मटका फूटा, नो बोली रे रमलू तन रो लू, नो बोला ताई आगे देखे जाइए, रोए जाइए। तो पुण्यात्मा समाज सुधारने देखे जाइए और रोए जाइए। समाज सुधारक को जहां से भी छेड़े उड़े बेगन पाथ रखा, इसने सारे उल्टे खोटे कर्म। फिर अपने उसी मूल काम पर आते हैं। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लाइया, अच्छा अच्छा डालना, इसमें पानी थोड़ा नशा गना हो जा। अब कहने का भाव ये है कि ये भी नो मुंडी बन गई, काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवादा बढ़ा रहा है और भक्ति से कतिहीन होकर के पशु योनि में चला जा। फिर इसका मुझे डर नहीं कि यू पार हो जाएगा, तेरे से बाहर निकल जाएगा। काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर पुष्कर पुष्कर पर से है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है। ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो, और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे। उस अज्ञान से जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की, तो उलट की तो सत्य की तो असत्य ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और यह है अध्याय नंबर 7।
इसमें देखना यहाँ 12 से प्रारंभ करते हैं। ये 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सची थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं ये उनका निमित्त मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है, इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो। इसने ऐसी गलती की, उसका दंड कहो। तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया, नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका बिल्कुल भी। गुप्त रहता है, गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके घबरा डरा के धमका के उल्टी साधना सिद्धियां करा के इस पीनी के अंदर जो है फीड कर देता है और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है। ये 3 कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कराता है और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 इस 13 हम अब 13 को पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है और इन तीनों गुणों से परे मुझ, माम माने मुझ, अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानंती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते। जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही सीमित हैं, ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते, तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14, ये 14, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माँ, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु क्यों, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाला इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा, इन्हीं की जो साधना करते हैं उनके विषय में माया के द्वारा। ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले, भांग पीवे, बकवाद करें, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा, इसका मतलब ये गुण कोई है, ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे, तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिएगा, ये श्री देवी मद् भागवत
हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से छपी है? अथ, ये देखो, अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष टीकम सभाट्यम। ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सेकंड में दिखाते हैं, तीसरा सेकंड। ये देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके तृतीय सकंद में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे। नहीं, ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना। ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें। ये 7वां, ये यहां देखा आपने हिंदी, 7वां मंत्र, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया। युक्त क्यों किया है? अब यहां इसकी संस्कृत देखें। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण। मुझे तूने तमोगुण क्यों बनाया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया। और सुहित किमु सतोगुण हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बना दिया। अब देखो क्या कहते हैं। अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दया युक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं? अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे ऊपर छो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं। गुस्सा होता है। और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित हैं। विष्णु जी में स्थिति का कर दिया। तो तुम हमारे ऊपर दया युक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए हम? मुझे क्यों तमोगुण बनाया? ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? तो इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़, ये भांग पीणिये, दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है। इसके बारे में ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने, और राक्षस कहाया, पूरे बूढ़े कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का गया। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता है तेरा सेवक, प्रदान कर दे। पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव
एकदम इंजेक्शन सा लग गया। कहा कि मांग बच्चा क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा?